हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी अपनी आज थर्ड क्लास है। आज जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर एक पूरी टाइप कंप्लीट की थी, आज से अगली सेकंड टाइप के अंदर जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के अंदर बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट लॉस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन 5 भी आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर प्रॉफिट लाभ और हानि का, ठीक है। उसी तरह पहला क्वेश्चन लगाएं सर। एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई। एक वस्तु है वो 10% हानि पर बेची गई। यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये क्वेश्चन हम इनसे पहले मैं एक क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन हम वो करेंगे, बाद में अगली बार अगला क्वेश्चन फिर यही करेंगे। किस तरह? जैसे इससे अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु है वो 20% हानि पर बेची। वह इसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, जैसे मान लिया हमने 100 रुपये थी। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य या क्रय मूल्य 100 रुपया है, 20% हानि पर बेची गई तो कितने रुपए की बिकी ये चीज़? 20% हानि पर बेची गई तो कितने रुपए की बिकी है? 80 रुपये की बिकी है। यदि 200 रुपये ज़्यादा पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उसी तरह वही चीज़ 100 रुपये की है, 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 105 रुपये की, ठीक है। कोई वस्तु है स्टार्टिंग में 20% हानि पर बेची जाती है, फिर 200 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 5% का लाभ होता, तो 105 रुपये में बिक गई। देखो, किसी चीज़ का हम कॉस्ट प्राइस यदि 100 रुपये मानते हैं तो 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 की बिक जाएगी। 20% हानि पर बेचेंगे तो 80 रुपये की बिक जाएगी, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना जाएगा तो वहाँ पर यदि 100 पर जो भी चीज़ें जितनी परसेंटेज पर बेची जा रही है, अधिक पे बेचेगा तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, कम पर बेची जाए तो उसके अंदर से घटा कर देंगे। 100 रुपये कोई चीज़ है 20% हानि पर बेची, फिर 200 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, तो 105 में बिक जाती। अब यहाँ पर कितने रुपये अधिक में बिक रही है? पहले वो चीज़ 80 रुपये बिक रही थी, अब 105 की बिक रही है। कितने रुपये अधिक में बिक रही है? यहाँ पर कितने रुपये अधिक हो गए? 25 रुपये अधिक हो गए। टोटल कितने रुपये अधिक हो रहे हैं? 200 रुपये ज़्यादा। इसका मतलब 25 यूनिट का मान 200 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 25 8 200। या इस तरह कह सकते हैं 25 का कै गुना 200 है, तो 25 का 8 गुना है वो 200 है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 8 है, तो उसी तरह कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य 100 माना तो उसको 8 से गुना कर देंगे। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपये है? 800 रुपये है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। देखो, किसी वस्तु का 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपया, 20% आने पर बिकी तो 80 बिक जाएगी। फिर 200 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। 100 रुपये की कीमत थी, 5% लाभ होता तो 105 में बिकती। पहले चीज़ 80 में बिक रही थी, अब 105 में बिक रही है। टोटल कितने रुपये अधिक बिके? यहाँ पर 25 रुपये अधिक हैं। टोटल कितने अधिक रुपये दे रखे हैं? 200। अब 25 का कै गुणा करें? 2 से आएगा तो 8 गुना, तो 100 को भी 8 से गुणा कर देंगे। एक तो हम इस तरह सोच कर निकाल दें, बिल्कुल इजी है। जितने क्वेश्चन है इस तरह ही कर लेंगे। या फिर एक चीज़ समझना अच्छी तरह, इसी क्वेश्चन को करने वाला हूँ। देखो किस तरह, जैसे अपना आंसर है वो 800 रुपया आया है, ठीक है। तो कैसे? एक चीज़ समझना, 20% हानि पर बेची जाती है, यानी लॉस है वो कितने परसेंट है? 20%। प्रॉफिट है वो कितने परसेंट का है? 5% का प्रॉफिट होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक बार लॉस हो जाए एक बार प्रॉफिट हो जाए, इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, एक बार लॉस हो एक बार प्रॉफिट हो, यानी एक बार हानि है एक बार लाभ है, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। यदि इस तरह की कंडीशन आ जाए, दोनों बार लॉस परसेंट हो, तब दोनों का क्या कर देंगे? माइनस। या दोनों बार प्रॉफिट परसेंट हो, तब भी दोनों का क्या कर देंगे? माइनस, ठीक है। इस तरह की कंडीशन आए, एक बार लॉस हो रहा है एक बार प्रॉफिट हो रहा है, तो उन दोनों को हम जोड़ कर देंगे। इसका मतलब देखो, 20 और 5 25% बराबर है। कितना दिया गया है? 200 रुपया दिया गया है, ठीक है। 200 रुपये अधिक में बिकी जाती। 20 + 5 25% बराबर है 200। उसी तरह 1% बराबर है कितना आ जाएगा? 200 बटे में
25 आ जाएगा। उसी तरह 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान ज़्यादा होता है। 25 8 10 से 100 के 8 से गुणा करेंगे तो लागत मूल्य कितने रुपये है, 800 रुपये आंसर आ जाएगा। ये चीज़ भी याद रखें दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। एक वस्तु उसे 15% लाभ पर बेचता है। उसी तरह कोई वस्तु है वो 100 रुपये की है, 15% लाभ पर बेचता है तो 115 में बिकती है। फिर वह इसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होता तो कितने बिकती, 120 रुपये में। तो यहाँ से कितने रुपये अधिक में बिक रही है, पहले वही चीज़ 115 में बिकती थी, अब कितने में बिक रही है, 120 में। तो कितने रुपये अधिक हो गए, 5 रुपये अधिक। टोटल कितने रुपये अधिक है इसके अंदर, 25 रुपये, 25 नहीं है, टोटल कितने हैं, 27 रुपये, ठीक है। इसका मतलब पहले 115 की चीज़ बिक रही थी, अब 120 की, 5 रुपये अधिक है, टोटल कितने रुपये अधिक में बिक रही है, 27। इसका मतलब कह सकते हैं 5 यूनिट का मान 27 है। उसी तरह 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 27/5 आ जाएगा। या इस तरह कह सकते हैं 5 का क्या गुणा करें, 27 आए तो 5 का 27/5 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा गया है तो 100 को भी गुणा कर देंगे 27/5 से। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। 20 आ गया, 20 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, लागत मूल्य है कितने रुपये आ जाएगा, 540 रुपये निकल के आ जाएगा। या फिर हम उसी तरह निकाल देंगे, देखो दोनों बार लाभ पर बेची जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है स्टार्टिंग में। देखो चीज़ों को समझना अच्छी तरह, स्टार्टिंग में 15% का प्रॉफिट है, फिर वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। दोनों बार प्रॉफिट होता है तो इसका डिफरेंस कर देंगे, तो इसमें से 15 घटाएंगे तो 5% का डिफरेंस बराबर है कितना है, 27। 1% का कितना आ जाएगा, 27/5। उसी तरह 100% का निकालेंगे तो 100% का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा के अंदर क्या कर दिया 100। 5 से काटा 20, 20 की 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, वही 540 रुपये निकल के आएगा। सेम टू सेम, बिल्कुल ईजी है। इस तरह भी हम सोच कर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह निकालें ना अपनी मर्जी है, आराम से। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी पैटर्न पर हैं, एज इट इज जितने भी आएंगे आज सारे के सारे इस तरह निकालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि होती है। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 80 रुपये अधिक मिलते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसी तरह कोई कीमत 100 रुपया मान ली, 20% हानि पर बेचता है तो 80 रुपये में बिक जाएगी। 20% लाभ पर बेचता है तो कितने बिक जाएगी, 120 में। अब एक चीज़ समझना, लाभ की वजह से हानि की बजाय लाभ पर बेचता तो ज़्यादा रुपये मिलते हैं। यहाँ कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपये ज़्यादा बिक रही है। कोई वस्तु है 20% हानि पर बेचेंगे तो 80 में बिक जाएगी, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बिक जाएगी। पहले वही वस्तु 80 में बिक रही है, अब कितने बिक रही है, 120 में। कितने रुपये अधिक में बिक रही है, 40 रुपये अधिक में बिक रही है। टोटल कितने रुपये अधिक में बिक रही है, 60 में। इसका मतलब 40 यूनिट का मान 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 60/40। 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 2 4। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 3/2। या 40 का कितने गुणा करें, 60 आ जाए, 3/2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 को भी हम 3/2 से गुणा कर देंगे। 2 से काटा कितना है, 50। 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 150 रुपये निकल के आएगा, ठीक है। या फिर उसी तरह निकाल देना, ठीक है। 20% लॉस हो रहा है, 20%। उसी तरह प्रॉफिट भी हो रहा है 20%। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम है तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देंगे। 40% का मान कितना आ जाएगा, 60। उसी तरह 1% का मान कम होता है, 60/40। 100% का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए गुणा में 100 कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। 280 से काटेंगे 30, 30 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपया निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब पहले वाला स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन दिया था उसी पर आते हैं, वापिस पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन था, एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, ठीक है। उसी तरह जैसे हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, ठीक है। 10% हानि पर बिकी है तो 90 में बिकी है।
फिर वही से 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता तो 105 में बिक जाती। पहले यही वस्तु 90 में बिक रही है, अब 105 में बिक रही है। कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं यहाँ पर बेचने के रूप में? 15 रुपये। 15 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 15 रुपये अधिक न मिलकर टोटल कितने रुपये अधिक मिलते हैं? 90। तो इसे कह सकते हैं 15 यूनिट का मान 90 है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 90/15। यहाँ से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। या इस तरह कह सकते हैं 15 को कैसे गुणा करें? 90 आ जाए 6 से, या 15 का क्या गुणा करें? 90 आ जाए 6, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो एक चीज़ समझना, सीपी यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य है वो 600 रुपये आ गया। इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अब उसी तरह निकालेंगे। जैसे कॉस्ट प्राइस अपने पास क्रय मूल्य 600 है। स्टार्टिंग में 10% की हानि होती है, लॉस होता है स्टार्टिंग में 10%। 10% को सोल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, तो ये सीपी होता है। 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी, 1 रुपये की हानि हुई, तो कै रुपये में बिकी? वस्तु 9 रुपये में बिकी है। अब स्टार्टिंग में देखो कॉस्ट प्राइस 600 है, तो 10 न देकर कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है। तो 10 को कैसे गुणा करें? 600, या 10 का कितने गुणा 600 होता है? तो 60 गुना होता है। ठीक है, 60 गुना 600 होता है, तो यहाँ पर 60 से गुना, तो सेलिंग प्राइस को 60 से गुणा कर देंगे। 9 6 54। इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 540 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ों को समझना अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी, उसे 5% हानि पर बेच दी। ठीक है, एक व्यापारी है, उसने कोई वस्तु खरीदता है, 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम में खरीदी होती, यह इंपॉर्टेंट टाइप है कि एक व्यापारी ने एक पुस्तक है वो खरीदी है, 5% हानि पर बेच दी। यदि वही पुस्तक 10% कम में कीमत पर खरीदी होती, वही पुस्तक 10% कम में खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती, तो 30% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब चीज़ समझना, लागत मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में मान के चलते हैं 100 रुपया था। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग में अपनी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपया थी। तो पहली बार बेचता है, एक पुस्तक खरीदा, 5% हानि पर बेचता है, तो कितने में बिकी? 95 रुपये के अंदर बेची गई। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, वहीं चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे। किसी वस्तु का पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 5% हानि पर बेची गई, तो 95 में बिक गई। फिर ये कहता है इसी वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता है। पहले कीमत 100 रुपये में खरीदी गई थी, अब यही वस्तु 10% कम में खरीदता है। तो 100 का 10% कम खरीदेंगे तो कितने रुपये में खरीदी गई अब वस्तु है? ये 90 रुपये में खरीदी जाती है। ठीक है, पहले इस पुस्तक है या कुछ भी वस्तु है वो 100 रुपये लागत मूल्य था, 10% कम में खरीदेगा तो 90 में। फिर इसे 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची जाती है, तो इसे 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% निकालेंगे। देखो 90 का 30% निकाल दिया, 90 गुणा में 30%, 30/100, 2 0 से 2 0। इसका मतलब 27 रुपये अधिक मिलते हैं। कोई चीज़ 90 रुपये में खरीदी, 27 रुपये अधिक, इसका मतलब ये कितने में बिकी? 90 के अंदर 27 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कितने में बिकती है? 117 रुपये में बिकती है। अब यही पुस्तक है वो 117 रुपये में बिकती है। इसका मतलब ये भी अब सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 10 रुपये कम में खरीदता होता तो 33 रुपये अधिक में बेचता है, तो 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% निकालेंगे, 27 रुपये का लाभ होता है। कोई चीज़ 90 में खरीदी, 27 रुपये का लाभ है, इसका मतलब वह चीज़ क्या में बिकी है? 117 रुपये में बिकी है। ठीक है, अब पहले ही वस्तु है वो 95 रुपये में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है? 117 रुपये में। तो यहाँ से सीधा अधिक, कितने रुपये अधिक में बिक रही है? अब कम में खरीद रहा तो 95 117 बिक रही है, तो कितने रुपये अधिक में आ जाएगा? 22 रुपये अधिक में बिकती है। तो 22 रुपये अधिक न देकर टोटल कितने रुपये अधिक हैं? 33 रुपये। अब इस क्वेश्चन को कह सकते हैं 22 यूनिट का मान 33 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 33/22। 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 2 22। इसका मतलब 1 यूनिट का मान है वो कितना निकल के आया है? यहाँ पर 3/2 निकल के आया। 1 यूनिट का मान 3/2। क्वेश्चन पूछा गया है उसका लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य के अंदर स्टार्टिंग में कितनी यूनिट मानी थी? 100। 1 यूनिट का मान 3/2 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 को गुणा कर देंगे 3/2 से। 2 से काटा 50, 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? 150 रुपये। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? स्टार्टिंग में कोई चीज़ है उसकी कीमत है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, 5% हानि पर बेची गई तो 95 में बिक जाएगी।
फिर ये कहता है 10% कम में खरीदा होता। पहले वस्तु 90 में खरीदी, 100 में खरीदती, 10% कम का मतलब 90 रुपये में खरीदी जाती है। फिर उसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो 30% का लाभ होता है। तो 90 का 30% लाभ यानी 27 रुपये का लाभ हुआ। 90 में चीज़ खरीदी, 27 रुपये का लाभ हुआ। इसका मतलब ये चीज़ कम बिकी है, 90 प्लस 27 17 रुपये में बिकी है। पहले यही चीज़ 95 में बिक रही थी, अब कितने बिक रही है 117 में। तो यहाँ कितने रुपये अधिक मिलते हैं 22 रुपये। 22 रुपये अधिक न मिलकर कितने अधिक मिल रहे हैं 33। 22 यूनिट का मान 33, 1 यूनिट का मान 3/2 आ जाएगा। स्टार्टिंग की लागत मूल्य पूछा गया है तो 100 को 3/2 से गुणा कर देंगे, 150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेच दी। ठीक है, एक आदमी ने एक वस्तु है वो 15%, उसी तरह मानेंगे 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 15% लाभ पर बेच दी तो 115 के अंदर बिक जाएगी। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर वही वस्तु है 10% कम कीमत पर 10% कम कीमत पर खरीदी होती। 10% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदी 90 रुपये में खरीदी। ये भी सीपी है, खरीदी गई वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। 10% कम कीमत पर खरीदी होती तो 4 रुपये कम में बेची होती। 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तो 90 का 25% निकाल देंगे तो 90 का 25% 25/100 यानी 1/4 भाग। ठीक है, चीज़ों को समझना अच्छी तरह। क्या है 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यदि 4 रुपये कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% 1/4। ठीक है, 25 के 100, 4 से काटेंगे 45 आ जाएगा। 4 से काटें, 2 से काटा 45, फिर 2 से काटे 2 आ जाएगा। 45/2, 45 किसका ऑफ होता है 22.5 का। इसका मतलब कितने रुपए का लाभ होता है 22.5 रुपये का। तो चीज़ स्टार्टिंग में 90 में खरीदी, 22.5 का लाभ हुआ। इसका मतलब यही वस्तु कितने में बिक रही है 112.5 रुपये में बिकती है। अब कोई चीज़ पहले 115 रुपये में बिक रही है, अब कितने रुपये में बिक रही है 112.5 रुपये में। तो यहाँ से कितने रुपये कम में बिक रही है घटा देंगे, 115 में से घटा देंगे 112.5 घटा देंगे, 5 4 में से 2 कितने रुपये कम में बिक रही है 2.5 रुपये कम में बिकती है। 2.5 कम में न बिक कर कितने रुपये कम में बिक रही है 4। 2.5 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान 4/2.5 लिखेंगे। इसका 10 हटाएंगे ऊपर 10 चल जाएगा। 5 5 25, 5 दूनी 10। इसका मतलब 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना निकल के आया 8/5 निकल के आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया 1 यूनिट का मान 8/5 है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। स्टार्टिंग में लागत मूल्य में 100 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 8/5 है तो 100 यूनिट का मान ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा 5 दूनी 10, 20 के 8 से गुणा करेंगे। इसका मतलब इसकी लागत मूल्य कितने रुपये है 160 है। ध्यान से समझें, कोई चीज़ है 100 रुपये की है, 15% लाभ पर बेची गई तो 115। 10% कम में खरीदा होता तो 90 रुपये में खरीद ली होती। फिर ये कहता है उसे 4 रुपये कम में बेचा होता तो 25% लाभ होता। तो 90 का 25% काटेंगे तो 22.5 रुपये आ जाएगा। 22.5 रुपये का लाभ हो रहा है। कोई चीज़ 90 में खरीदी, वहाँ पर 22.5 का लाभ हो रहा है तो टोटल कितने में बिकी 112.5 में। पहले ये वस्तु 115 में बिक रही है, अभी 12.5 में बिक रही है। इसका मतलब कितने रुपए कम हो गए 2.5 रुपये। और 2.5 कम होकर टोटल 4 रुपये कम हो रहे हैं। इसका मतलब 2.5 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। अब 100 यूनिट हैं टोटल लागत मूल्य के अंदर, 1 यूनिट के अंदर 8/5 मिलते हैं तो 100 यूनिट के अंदर 100 गुणा में 8/5। इसका मतलब इस वस्तु की लागत मूल्य 160 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है तो उसी तरह सीपी 100 माना, 10% लाभ पर बेचता है तो 110 के अंदर बिक जाएगी। यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता तो पहले 100 में खरीदता, 10% कम में यानी 90 रुपये में खरीदता है तो 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। 2 रुपये कम में बेचा होता तो 16 से 2/3% लाभ होता। 16 से 2/3% का लाभ। अब कैसे निकाले 16 × 48 और 2 50/3% हटाएंगे 100, 50 दूनी 100 कितने रुपये कम। ठीक है, पहले की क्या था जैसे मैं कह रहा हूँ 16 से 2/3% को सोल्व करेंगे तो 1/6 पर लाभ होता है तो उसी तरह निकाल देंगे। देखो पहले की क्या था जैसे 25 रुपये का लाभ होता है, उसी तरह जैसे हमने सोल्व किया इसको, इसे कह सकते हैं, चाहे मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ
16 3 48 और 2 50/3% हटाए तो 6, तो 1/6 आ जाएगा। 16 से 2 3 3 का मतलब 1/6 अधिक मिलता है। पहले 90 का 1/6 भाग करेंगे, 90 गुणा में 1/6, काटने के बाद में कितना है देखो, 2 3 से कटे 3 दूनी 6, ठीक है, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब 15 रुपये का लाभ होता है। वही चीज़ जैसे 90 में खरीदी होती तो 15 रुपये का लाभ होता है, तो टोटल कितने में बिकेगी, 190 के अंदर 15 जोड़ देंगे 105 रुपये में बिक जाएगी। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो 90 का 1/6 भाग करेंगे 15 6 90, तो 15 रुपये का लाभ होता है। पहले वही चीज़ 90 में खरीदी है, 15 रुपये का लाभ होता है तो 105 में बिक जाएगी। पहले यही वस्तु 110 में बिकती थी, अब कितने बिक रही है 105 में। अब कितने रुपये का नुकसान हुआ, कितने रुपये कम में बिकी, 110 में से 105 घटाया, 5 रुपये कम में बिकी। 5 रुपये कम में न बिक कर टोटल 2 रुपये कम में बिक रही है। 5 यूनिट का मान 2 है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2/5। लागत मूल्य पूछा गया तो लागत मूल्य में 100 यूनिट है, तो 100 को हम गुणा कर देंगे 2/5 से। 5 से काटे 5 दूनी 10, 20 की हम 2 से गुणा करेंगे। लागत मूल्य कितना है, यहाँ से 40 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा है 15% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचता है, तो उसी तरह 100 है 15% लाभ पर बेचता है तो 115 में बिक जाएगा। यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, 25% कम मूल्य में खरीदा होता तो कितने में खरीद लेता, 75 रुपये में खरीद लेता। फिर वह इसे 700 रुपये कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता, 32% का लाभ। अब देखो 75 पर 32% निकालेंगे, 75 गुणा में 32%, 32/100, ठीक है, तो 25 3 75, 25 चौके 100, 4 8 32, 8 की 3 से गुणा करेंगे 24, तो उसे 32% का लाभ होता है, यानी 24 रुपये का लाभ होता है। वही वस्तु है 75 रुपये की थी स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से कह रहा है 24 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में बिकी। 75 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितने रुपये में बिकती है, यहाँ पर 99 रुपये में। 5 और 4 9, 7 और 2 9। पहले वही वस्तु 115 बिक रही है, अब कितने बिक रही है 99। कितने रुपये कम में बिकी, यहाँ से 115 में से 99 घटाएंगे, 16 रुपये कम में बिकती है। 16 रुपये कम में न बिक कर टोटल कितने रुपये में कम में बिक रही है 600। ठीक है, तो इसका मतलब 16 यूनिट का मान 600 होता है, 1 यूनिट का मान 600 में 16 आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 4 5 20, ठीक है, 4 चौके 16। फिर 2 से काटे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 75/2। इसका मतलब कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 75/2 है। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 75/2 दिया गया है। तो टोटल लागत मूल्य में 100 यूनिट है, तो 100 को हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे 75/2 से। 2 से काटे 50, 50 की 75 से गुणा करेंगे 0, 5 25, 2 से 35 और 2 37। इसका मतलब उस घोड़े की लागत मूल्य कितना है, 3750 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थी इनसे रिलेटेड बेसिक। हमने इस तरह रिलेटेड जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से सारे कंप्लीट किए। अब एक पार्ट और करते हैं इसका, बिल्कुल इजी है। जैसे हमने अनुपात के अंदर एक चीज़ काटनी बताई, जैसे 3 रेशियो ABC दिया गया है तो A और C का डायरेक्ट निकल जाता है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछता है इसके अंदर, ठीक है, वही क्वेश्चन। जैसे A ने एक साइकिल B को 5% लाभ पर बेचता है, 5% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसी तरह B उसी को C को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट पर बेच दिया, तो C ने 2310 रुपये दिए। C है वो टोटल कितने रुपये देता है, 2310 रुपये देता है। तो A का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कैसे निकालें कि A है कोई साइकिल को बेचता है B को 5% लाभ पर, B उसी साइकिल को C को 10% लाभ पर बेचता है, C ने टोटल 2310 रुपये दिए, तो A का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, A ने कै रुपये में एक साइकिल खरीदी थी। अब एक चीज़ समझना, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। 5% लाभ पर बेचता है तो पहले वह चीज़ जैसे 20 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में बिकी, किसकी। ठीक है, यहाँ तक। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। वही चीज़ पहले 10 रुपये की थी, 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में बिक जाएगी, 11 में। अब जैसे 3 है व्यक्ति इसके अंदर, चीज़ों को समझना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट समझे पहले, जैसे अपने पास ABC है, जैसे समझना A/B है, दूसरा B/C है। तो जैसे B का रेशियो दे रखा है 1/2, इसका अनुपात है कुछ ही मान लो 3/5 है, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। A और C का कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट मैंने बताया था
इसकी गुणा कर देंगे इस तरह की रेशियो की, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाहर ले इसकी गुणा कर देंगे तो ये सी का आ जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए और सी का डायरेक्ट निकालेंगे, बी का इन दोनों ही गुणा होती है। उसी तरह इस लाइन से ए का निकाल देंगे, 4 दिए हो तो उस लाइन से डी का निकल जाएगा। तो इसकी बात करें तो जैसे इनकी गुणा करें, ये कितनी आ जाएगी 10 से, 21 की 11 से गुणा करेंगे, देखो 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 1 23। इसका मतलब ये ए का है, ये किसका है, ए बी सी 3 है व्यक्ति, तो ये 1 आ जाएगा। ये अपने पास ए का है, ये अपने पास किसका है, सी का है। ठीक है, इस तरह हम गुणा कर लेंगे, 1 आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, सी का। अब सी यहाँ पर कितने में 231 मान है सी का 231 रुपये न देकर, सी है वो यहाँ पर 231 रुपये दे रहा है, तो सी 231 रुपये न देकर 2310 रुपये देता है। तो इसके सामने कितना लिख देंगे, 2310। 231 का मान 2310 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 10। 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 10 से गुणा है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब सी ने ये चीज़ कितने रुपये में खरीदी थी, ये साइकिल 2000 रुपये में खरीदी थी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए है ये इस तरह का, एक साइकिल को बी को 10% लाभ पर, बी उसे सी को 20% लाभ पर, बी है सी को 20% लाभ पर। ए है एक साइकिल को बी को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचेगा तो 10 11 लिख देता हूँ सीधा ही। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, तो 5 से एक साइड 6 लिख देंगे। देखो एक तो ये है, ए है वो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 में चीज़ खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ तो 11 में बिक जाएगी। बी वही साइकिल सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 और 6 में बिक जाएगी। या हम देखो इस तरह गुणा कर लें, या हम काट कर भी छोटा कर सकते हैं। कैसे, हम इस तरह काट सकते हैं। ठीक है, 10 की 5 से गुणा करी 50, 11 की 6 से गुणा करी 66 आ जाएगा। अब देखो लाभ पर बेचता है, तो सी ने उसे 264 रुपये दिए। सी ने उसे कितने रुपये दिए, 264। मैंने बताया था ये ए का है, ये किसका है, सी का। अब सी यहाँ पर कितने रुपये दे रहा है, 66। सी 66 रुपये न देकर कितने देता है, 264। 66 यूनिट का मान 264, 1 यूनिट का मान 4 आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो यही तो आएगा, यहाँ पर 4 से गुणा है, तो 50 को 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं, ये साइकिल कितने रुपये में खरीदी थी, 280 रुपये में खरीदी थी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए ने 20% लाभ पर बी को एक सामान बेचा। ए ने 20% लाभ पर, जैसे 20% का प्रॉफिट है, ए ने 20% लाभ पर बी को कोई सामान बेचता है। बी ने 10% लाभ पर सी को बेच दिया, 10% प्रॉफिट को सी पर बेच देता है। सी ने 12.5% पर डी को बेच देता है। सी है वो 12.5% पर किसको बेच देता है, डी को बेच देता है। आपकी बार 4 व्यक्ति हैं। ए है वो 20% लाभ पर बी को बेचता है, बी है वो 10% लाभ पर सी को बेचता है, सी है 12.5% लाभ पर डी को बेच देता है। तो डी ने 29.70 रुपये के सामान को खरीदा, रुपये में सामान खरीदा। डी है वो सामान खरीदता है 29.70 रुपये में। ठीक है, सामान को खरीदा, तो ए ने कितने रुपये में सामान खरीदा, उसी तरह निकालेंगे। अब इस तरह गुणा करेंगे तो 4 व्यक्ति है, तो ए डी का निकल जाएगा डायरेक्ट। 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो एक साइड 5 लिख देंगे, एक साइड 6 लिख देंगे। 10% लाभ का मतलब होता है 1/10, तो 10 रुपये चीज़ खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ तो 11 में बिक जाएगी। उसी तरह 12.5%, देखो 12 24 25/2% हटाएंगे तो नीचे 100 लिख देंगे। 25 चौके 100 कितना आ जाएगा, 1/8। तो कोई चीज़ 8 रुपये में खरीदी, 9 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 9 में बिक जाएगी। देखो इस तरह गुणा कर लेंगे, ये और डी का आ जाएगा। या पहले काट भी सकते हैं, कुछ छोटा हो जाए। कैसे, देखो 2 चौके 8, 2 3 6, और संख्या कट रही हैं तो काट देते हैं, नहीं कट रही तो इनके गुणा कर देंगे। देखो 5 की 10 से गुणा करी 50, 50 की 4 से गुणा करेंगे तो 2 से, ये 1 आ जाएगा। उसी तरह 11 3 33, ठीक है, 33 की 9 से गुणा करेंगे, या 11 9 99, 99 की हम 3 से गुणा करेंगे। जैसे हम 100 की 3 से गुणा कर लें, 300 में से 3 कम कर देंगे तो कितनी आ जाएगा, 297 आ जाएगा। ये डी का आ जाएगा। अब डी है वो 297 रुपये देता है, तो डी 297 रुपये न देकर 29.70 रुपये देता है, तो इसको निकाल देंगे। 297 यूनिट का मान कैसे, देखो 297 यूनिट का मान 29.70 है, तो 1 यूनिट का मान कम होगा। 29.70 को भाग कर देंगे हम 297 से। अब एक चीज़ समझना,
यहाँ पर इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालें, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 297 से 297 कैंसिल आउट। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, नीचे कितना है 10। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान 1/10 आ जाएगा। तो ए ने ये कितने रुपए में खरीदी, ए के पास कितनी यूनिट है, 100। 1 यूनिट का मान ऊपर 1 बचा हुआ, नीचे 10 है, तो 1 यूनिट का मान 1/10 है। तो ए के पास 200 यूनिट है, 200 का भी हम 1/10 में भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0। इसका मतलब ये नहीं साइकिल है या कुछ और है, वस्तु है वो कितने रुपए में खरीदी थी, 20 रुपये में खरीदी थी। आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, ए है वो बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 5 और 6 आ जाएगा। बी है सी को 10%, 20% पहला, दूसरा 10%, तो 10 11 लिख देंगे, 12.5% यानी 1/8, 8 9 लिख देंगे। इस तरह में शामिल जो संख्याएं कट रही हैं हमको काट देंगे। ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें याद रखें थोड़ा अच्छी तरह। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ए बी को वस्तु है वो 10% लाभ पर बेचता है, पहले 10% प्रॉफिट पर बेचता है। बी है उसे 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है, 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। सी उसे 25% हानि पर बेच देता है, ये भी प्रॉफिट है। सी उसे 25% लॉस यानी हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो ए ने अपने लागत मूल्य 32 रुपये रखे गए हैं। ए ने अब की बार चीज़ खरीदी है, समझना इन क्वेश्चनों। पहले का जैसे सी खरीद रहा था, डी खरीद रहा था, अब की बार ए है वो 32 रुपये में चीज़ खरीदी थी स्टार्टिंग में। तो सी ने इसे कितने रुपये प्राप्त किया था, कितना मूल्य प्राप्त किया था, सी का निकालना। अब की बार पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सी का दिया हुआ था, डी का दिया हुआ था, अब की बार ए का दिया हुआ है, तो सी का निकालना। उसी तरह 10% लाभ पर बेचता है, तो एक साइड 10 एक साइड 11। पहले इसे सॉल्व करेंगे, 2 7 14 1 15/2, 15/2 है, इसका परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 3/40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने बिकी, 43 रुपये में। 25% हानि है, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने बिक जाएगी, 3 में। अब इनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखना अच्छी तरह, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 व्यक्ति हैं तो ये ए का आएगा, ये किसका आएगा, सी का आएगा। अब देखो 4 की 4 से गुणा करी, 16, 16 का आगे 2 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं, ये वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी, 16 में। उसी तरह इनकी गुणा करेंगे, 11 3 33, 43 की और 33 की गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, 12 और 9 21, 12 और 9 कितने होते हैं, 21, 2 3 चौक 12 और 2 14, 14 से 19 रुपये में। अब जो मूल्य दे रखे देखो दोबारा से, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 9 21, 2 12 और 2 14। अब ए है वो 1600 रुपये में खरीदता है, तो ये 1600 रुपये में नहीं खरीद कर कितने में खरीदता है, 3200 में। इसका मतलब क्या है, 1600 यूनिट का मान 3200, तो कैसे गुणा किया गया है, 2 से। यहाँ पर 2 से गुणा, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 19 दूनी 38, 14 दूनी 28। तो इसका मतलब सी ने इसे कितने रुपये, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सी ने इसने कितना मूल्य प्राप्त किया था, तो 2838 मूल्य प्राप्त किया था। आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड अपनी क्लास। आज जितने भी हमने क्वेश्चन थे, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के थे, कुछ इजी लेवल के थे, सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट किए। इसमें बहुत कुछ है करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में से बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।